आज VS4 इंधनर बजार प्रवेश होईछि। भुवनेश्वर आयोजित VS4 ग्रेड इंधनर राष्ट्रीय उद्घाटन कार्यक्रम में जोगदे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यह उद्घाटन करछन्ति। धर्मेंद्र प्रधान वीडियो लिंक जरिए 12टी स्थान में यार उद्घाटन करछन्ति। अवसर में पेट्रोलियम विभाग सचिव केडी त्रिपाठी समेत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं भारत पेट्रोलियम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित अछन्ति। सौभाग्यर विषय याठू बड़ी एक महत्वपूर्ण आयाम उत्कल दिवस ओडिशार स्थापना दिवस रे उत्कल दिवस रे भारत सरकार के तरफ ओडिशार मान सम्मान पाई ये सबुठु बड़ अर्घ्य। बंधुगण आज के अवसर पे 2-3 बात आज मैं सार्वजनिक रूप में कहना उचित मानता हूं। जब हमने इस विभाग के कामकाज संभाला, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेरिस के अंदर COP21 के अंदर हमने किसी की दबाव में कोई जिम्मेवारी नहीं लिया। भारत की जिम्मेवारी है विश्व के नागरिकों के लिए। वी हैव ए कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्लोबल कम्युनिटी। प्रोएक्टिवली इंडिया टुक दिस स्टैंड। इंडिया विल रिड्यूस, दो इंडिया इज नॉट ए मेजर पोल्यूटेंट कंट्री। यद्यपि भारत एक प्रदूषणकारी देश नहीं है, उसके बावजूद भी भारत ने योजना बनाई, प्रतिबद्धता दिखाई और प्रधानमंत्री जी ने वचन विश्व को दे के आए कि भारत आगे रहेगा कार्बन एमिशन को घटाने में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को घटाने में। मित्रों, BS4 की वचन तो पहले से ही था। हमारे जिम्मे में उसको अर्ली इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की भागीदारी आई, जिम्मेवारी आई। हमने योजना बनाई। मैं पुनः हमारी रिफाइनरी इंडस्ट्री, जो विश्व में एक रोबस्ट रिफाइनरी इंडस्ट्री, एक बड़ी रिफाइनरी इंडस्ट्री करके आज नाम कमाया है, मैं उनके पास आभार प्रकट करता हूं। या मेरे मित्र संजीव सिंह जी, रामचंद्रन जी, सिनोय जी बैठे हैं, तीनों रिफाइनरी इंडस्ट्री की दिग्गज हैं। सुराना भी और राजकुमार जी भी, ये दोनों भी रिफाइनरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मित्रों, सब लोगों ने हमारे पास ये योजना लेके आए। हमारे विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों ने उसको समीक्षा किया। मित्रों, हमने BS5 को स्किप करने का योजना बनाई और 2020 तक दुनिया में जब BS6 कई इलाका में आना बाकी रहेगा, 2020 तक भारत ऐसे ही 1 अप्रैल को देश भर में BS6 स्टैंडर्ड की ऑयल हम लेके आएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। मित्रों, इतना ही नहीं, बायोफ्यूल में 2G एथेनॉल हो, बायोडीजल हो, या मैं पिछले काल ही बीते काल में बेंगलुरु में था। बेंगलुरु में शहरी कचरे से अर्बन वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट और फॉरेस्ट की वेस्ट, ये सारे बायोमास से पेट्रोल डीजल ही बन सकता है, एथेनॉल नहीं, बायोडीजल नहीं। सीधा सीधा गाड़ी में डालिए और गाड़ी को स्विच ऑन करके चलाइए। ऐसा काल एक गाड़ी में मैं बैठ के आया। सेल, हमारी सहयोगी कंपनी, डच सेल कंपनी, ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। और वहां कुछ दिन पहले मैं HP शेल के R&D सेंटर पे भी गया था। कल सुराना जी, गणेश जी भी मेरे को मिले थे। हम भी पीछे नहीं हैं। आने वाले दिनों में शहर की जो कचरा है, जो अपने आप में एक विषय है, भुवनेश्वर दारू ठेंगर बंधु माने आंदोलन कर आम अंचल को कौन पाई भुवनेश्वर कचरा को पहुंचा जीवो। बंधुगण, भारत सरकार आज योजना करुची ए भलिया सहरर वर्ज्य वस्तु को डीजेल आउ पेट्रोल रे कन्वर्ट करबा पई बेसी दिन दूर रहिबनी। ये कार्यक्रम को भी आमे भुवनेश्वर टू आरंभ करके दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु ए भलिया सहर रे लागू करबा। बंधुगण, भारत सरकार वचनबद्ध अछंती, प्रतिबद्ध अछंती बायोफ्यूल एक महत्वपूर्ण दायित्व नेबा पई। किछि दिन पूर्वे आमे कटक भुवनेश्वर सहर पई PNG CNG रो कार्यक्रम एठी लोकार्पण करथिले।
मेरे तीनों ऑयल कंपनी के अधिकारी मित्र यहाँ है। कल परसों एनजीटी ने कहा है कम से कम आप एनसीआर रीजन में BS3, BS2, BS1 स्टैंडर्ड की व्हीकल को रेस्ट्रिक्ट करिए। आप तो तीनों बड़े आदमी हो भाई, ये सब आरओ की मालिक लोग बैठे हैं भाई, ये चेयरमैन लोग ऐसे ही सहज तो लोग होते नहीं है। बी अशोक साहब, राजकुमार साहब और सुराना साहब, मैं आपको अनुरोध ही कर सकता हूं, एनजीटी कहे क्यों, हम आज योजना बनाए, एक आधा जगह पे कहीं इसमें ट्रांसपोर्टर मित्र थोड़ा नाराज हो जाएंगे, मेरे पुराना गाड़ी क्या होगा, आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आने वाले 2-3 महीने में पुराना टेंडर वगैरह कुछ बच गया होगा अशोक जी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कोई टाइम आपको नहीं देता हूं, लेकिन जितना ही जल्दी कम से कम चैरिटी विगन्स एट होम, हम BS4 की वकालत करने वाले लोग, अगर हमारी इंडस्ट्री हम BS4 की तेल अगर पुराने गाड़ियों में ढोएंगे तो लोग हमको पसंद नहीं करेंगे। कम से कम मैं आपको समय नहीं देता हूं, लेकिन 1 महीने हो तो 1 महीना, 2 महीने में हो तो 2 महीना, मैक्सिमम सुराना जी 3 महीने के अंदर पुराने गाड़ियों को आप, कई गाड़ी आपने जैसे कहा कि कई नया गाड़ी आ चुका है, लेकिन पुराने गाड़ियों को आप विड्रॉ करके नया कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ले आके नया गाड़ी BS4 स्टैंडर्ड की गाड़ी लगाओगे, ये मेरा अपेक्षा है। ऑयल इंडस्ट्री के लिए उसके कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम ही अगर पुराने गाड़ी चलाएंगे तो बाकियों के ऊपर नए गाड़ी की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं मित्रों।